Hello everyone, welcome to my YouTube channel BPS एग्जाम नेविगेटर। लास्ट पार्ट में हमने अगस्त के करंट अफेयर्स पार्ट 1 देखा था। आज मैं कोशिश करूंगा कि अगस्त का टोटल करंट अफेयर्स आप लोगों को फाइनल कर दूं, और इसी क्रम में ये मेरा दूसरा वीडियो होने वाला है। आई होप ये आपको पसंद आएगा और आपके बीपीएससी के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो प्लीज़ इसको जितना ज़्यादा हो सके उसका स्प्रेड करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और मुझे थोड़ा अप्रिसिएट करें। सो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर से। तो आज का पहला करंट अफेयर है कि पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए प्री फायर मिशन कहाँ लॉन्च हुआ है। तो ये एक प्री फायर मिशन है। प्री फायर का फुल फॉर्म है पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट। तो ये जो प्री फायर मिशन है इसमें क्या होगा कि ये पोलर रेडिएंट एनर्जी को एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। और ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये कहाँ पे इसका ये मिशन लॉन्च किया गया है। तो ये न्यूजीलैंड में किया गया है। और आप सभी पेन और कॉपी लेके बैठेंगे जिससे कि ये एक्स्ट्रा जो पॉइंट्स मैं बताऊंगा वो आपको नोट करते जाना है। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। और इस प्री फायर मिशन का उद्देश्य है कि पृथ्वी के ध्रुवों पर जो भी उत्सर्जन हो रहा है, पोल्स पे जो भी ग्लोबल वार्मिंग से प्रॉब्लम हो रही है, उन सबकी स्टडी करेगा। तो प्री फायर मिशन किसका है? प्री फायर मिशन है न्यूजीलैंड का, कैपिटल वेलिंगटन है और ये ऑस्ट्रेलिया के नीचे स्थित है। डीआरडीओ ने हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल रुद्रम 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ से किया है? तो ये रुद्रम, ध्यान क्या रखना है कि एक तो ये रुद्रम 2 है, रुद्रम 2 मिसाइल है और ये हवा से सतह यानी कि एयर टू सरफेस है। ठीक है। और इसका जो टेस्ट है वो उड़ीसा में किया गया है और इसको सुखोई 30 MK1 से इसका परीक्षण किया गया है। एयर टू सरफेस मिसाइल है और ये रुद्रम भारत की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल है। ठीक है। और रही बात डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हो गई थी। इसका मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम। कभी कभी स्टैटिक क्वेश्चन भी आ जाता है। और डीआरडीओ के जो चीफ हैं वो हैं समीर बी कामत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लिग्नोसैट किस देश ने बनाया है? तो ये बेसिकली लकड़ी से बना हुआ उपग्रह है। और लकड़ी से बने हुए उपग्रह की ये खासियत होती है कि ये जो सैटेलाइट्स होते हैं इनसे स्पेस डेब्री यानी कि जो स्पेस में मलबा है वो पैदा नहीं होता है और ये टाइम के बाद खुद ब खुद नष्ट हो जाते हैं। तो ये जापान का पहला लकड़ी से बना सैटेलाइट लिग्नोसैट लॉन्च हुआ है, लिग्नोसैट। ओके। और सो आपको ये ध्यान रखना है कि लिग्नोसैट किसने लॉन्च किया है? जापान ने। और इस उपग्रह को जो यूएसए से स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। जापान ने स्पेस एक्स को इसको दिया लॉन्च करने के लिए। ठीक है। अगला सवाल है, हाल ही में केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य बीमा क्लेम्स को सरल बनाने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। उसका क्या नाम है? इसमें क्या होगा बेसिकली कि जो भी हमारे हेल्थ इंश्योरेंस हम लेते हैं तो उसके क्लेम में कोई समस्या हो जाती है। अब उस क्लेम को करना क्या होगा कि इस क्लेम जल्दी से सेटलमेंट नहीं हो पाता है, समस्याएं आती हैं। ठीक है। तो इसके लिए एक पोर्टल लॉन्च हुआ जिसका शॉर्ट फॉर्म है NHCX, दैट मीन्स नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज। यहाँ पे क्या होगा कि जो भी आपके स्वास्थ्य बीमा यानी हेल्थ इंश्योरेंस है आप उसका क्लेम करोगे और उसका निपटारा आसानी से हो जाएगा। ठीक है। तो NHCX, नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज। ओके। अगला क्वेश्चन है कि विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का नया महानिदेशक कौन बना है? तो ये पशु स्वास्थ्य संगठन है, इसके नए महानिदेशक बने हैं डॉक्टर इमैनुअल सोबेरन। ठीक है। और ये 5 साल के लिए बनी है, 2024 से लेकर 2029 तक। ये एक फीमेल है और विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का जो हेडक्वार्टर है वो मुख्यालय पेरिस में स्थित है। फ्रेंड्स, ये जो इनिशिएटिव है ये बहुत ही आपके लिए यूजफुल होने वाला है, क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी एग्जाम्स क्लियर किए हैं मैं इसी स्ट्रेटेजी से करंट अफेयर्स को तैयार करके मैंने किया है। तो आप इसको सीरियसली लें। ठीक है। इसके पॉइंट्स को 1-2 बार रिवाइज करें। पीडीएफ इसका जल्दी से एक टेलीग्राम चैनल में बना के वहाँ पे प्रोवाइड करूँगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें। जितना पॉइंट्स मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ उसको नोट करने की कोशिश करें। और इसके खत्म होने के बाद एक सजेशन भी मैं आप लोगों से पूछूंगा, आप लोग बताएंगे, उस हिसाब से आगे करेंगे हम लोग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाने की घोषणा अभी हाल ही में किस कंट्री ने कर दी है? तो ये जो तालिबान है इसको आतंकवादी संगठन बहुत सारे कंट्रीज ने डाल रखा है, बट रशिया ने इसको अभी इस लिस्ट से बाहर कर दिया है। और आपको पता ही है कि
तालिबान जो है वो अफगानिस्तान में भी गवर्नमेंट चला रहा है। और रसिया के जो प्रेसिडेंट है वो हैं व्लादिमीर पुतिन, और ये रशियन प्रेसिडेंट 5वीं बार बने हैं। रसिया का कैपिटल मॉस्को है। और रसिया के बारे में पता है कि दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कंट्री है इन द टर्म ऑफ सरफेस एरिया। और रसिया की कैपिटल जैसे मैंने बताया मॉस्को है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। और रसिया में एक समिट भी हुआ था, आप लोग लिख लेंगे सेंट पीटर्सबर्ग समिट 2010 में। ये टाइगर्स के लिए था, सेंट पीटर्सबर्ग समिट रसिया में। ओके, और दुनिया का आई थिंक सबसे ठंडा इलाका बरखोयांस्क करके एक जगह है, वो भी रसिया में ही है। तो ये सब जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ उसको आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। व्लादिवोस्तोक भी एक जो जगह है वो भी रसिया में है। और आई थिंक दुनिया का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन भी रसिया में ही है। माउंट मुंगालो में भूस्खलन से 2000 लोग लापता हो गए। ये किस देश से है? मतलब ये एक माउंट मुंगालो करके एक जगह है, यहाँ पे लैंडस्लाइड हुई थी और 2000 से अधिक लोग इसमें लापता हो गए हैं। ये माउंट मुंगालो, सवाल आएगा कि कहाँ पे स्थित है, तो ये पापुआ न्यू गिनी के एंगा प्रांत में है। तो पापुआ न्यू गिनी में है कौन सा? माउंट मुंगालो। यहाँ पे लैंडस्लाइड से 2000 लोग लापता हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि WHO ने वॉक द टॉक योग कार्यक्रम कहाँ पे लॉन्च किया? तो ये वॉक द टॉक कार्यक्रम जेनेवा स्विट्जरलैंड में लॉन्च किया गया है। और WHO का हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड। WHO की स्थापना जो हुई है वो 7 अप्रैल 1948 को हुई है। और WHO के जो महानिदेशक है, जिसको डायरेक्टर जनरल बोलते हैं, वो टेड्रोस अधानोम, ये इथोपिया के रहने वाले हैं। और WHO वर्ल्ड लेवल पे हेल्थ केयर के मामले में, हेल्थ केयर के क्षेत्र में काम करता है, ठीक है। अगला देखेंगे कि उज्बेकिस्तान जो है वो एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली महिला भारतीय जिम्नास्ट कौन है? मतलब उज्बेकिस्तान में हुआ था एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप, वहां पे गोल्ड मेडल जीत लिया है। तो ये हमारी कौन सी जिम्नास्टिक प्लेयर है? इनका नाम है दीपा कर्माकर। दीपा कर्माकर के बारे में यहाँ पे लिख लेंगे कि ये त्रिपुरा से बिलोंग करती हैं। दीपा कर्माकर कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये त्रिपुरा यहाँ लिख लेंगे, त्रिपुरा से बिलोंग करती है, ठीक है। दीपा कर्माकर त्रिपुरा से बिलोंग करती है। और ये उज्बेकिस्तान के ताशकंद में हुआ था। आप लोग को याद होगा कि ताशकंद समझौता एक हुआ था, मुझे जैसे जैसे याद आ रहा है मैं आप लोग को बता देता हूँ। ताशकंद समझौता हुआ था, ठीक है। तो ये जो ताशकंद समझौता हुआ था, ये हुआ था 1966 में, जिसमें हमारे जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी गए थे, वहीं पे उनकी डेथ हो गई थी। और ये इसीलिए ताशकंद समझौता न्यूज में रहा था। और ये उज्बेकिस्तान के अंदर है, ठीक है। तो ये आप लोग को देखता है। अगला देखते हैं कि वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे अधिक व्यापार घाटा, दैट मीन्स ये व्यापार घाटा से क्या समझते हैं आप लोग? ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं इसको, ठीक है। यानी कि हमारे व्यापार में सबसे ज्यादा घाटा किससे हुआ है? इससे हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों को कोई परेशानी नहीं होगी। तो जो ट्रेड डेफिसिट होता है वो चाइना के साथ हमारा सबसे ज्यादा है। और भारत का 9 कंट्रीज के साथ व्यापार घाटा, ये दुर्भाग्य है, क्योंकि जितना ज्यादा व्यापार घाटा होगा उतना हमारी कंट्री के लिए अच्छा नहीं है। तो हमें कोशिश करना है कि हमें ट्रेड सरप्लस करना है। और चाइना के साथ अकेले ही हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो $85 बिलियन के आसपास का है, ठीक है। तो ये आप लोग को याद रखना है। जो पॉइंट्स मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ उसको नोट करना और याद करना है। नहीं नोट करेंगे, नहीं याद करेंगे, फिर समस्या है, ठीक है। तो जो पॉइंट बता रहा हूँ उसको एटलीस्ट लिखते चलना है। अगला है सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल या कैंपेन किसने लॉन्च किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स यानी आवास और शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। और ये स्वच्छ भारत मिशन जो अर्बन वाला पार्ट है उसके 2.0 के तहत लॉन्च किया गया है 1 जुलाई से लेके 31 अगस्त 2024 तक। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि विश्व शिल्प शहर का दर्जा प्राप्त करने वाला देश का चौथा शहर कौन बना है? तो ये बन गया श्रीनगर। और विश्व शिल्प परिषद के द्वारा ये दर्जा दिया जाता है। इससे पहले भारत के अंदर जयपुर जो राजस्थान की राजधानी है, मामल्लपुरम ये एक तमिलनाडु का एक जगह है, और मैसूर ये कर्नाटका में है। तो ये तीनों को क्या हुआ है, मतलब ये श्रीनगर के बाद ये 3 लोगों को मिला है, ठीक है। यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ। मामल्लपुरम कहाँ है? तमिलनाडु में, राइट। मैसूर कर्नाटका, और आप लोगों को ये पता ही है जयपुर कहाँ है? राजस्थान में, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को देखते चलना है, ठीक है।
स्कूल इन अ बॉक्स पहल ये किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो स्कूल इन अ बॉक्स पहल असम राज्य ने लॉन्च किया है। ये बेसिकली असम में जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहां जो कैंप्स लगती हैं, राहत शिविर, वहां पे बच्चों को एक किट दिया जाएगा। इससे बच्चे पढ़ पाएंगे और उनकी पढ़ाई हैम्पर नहीं होगी, पढ़ाई में कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिक्स खेल 2024 में भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है? ब्रिक्स खेल हुआ था, इसमें भारत का जो रैंक है वो 8वां है। और ब्रिक्स गेम 2024 ये कहाँ पे हुए थे? रसिया के कजान शहर में हुए थे। ठीक है, जो मैस्कॉट है ब्रिक्स गेम का वो था तेंदुआ, जिसको बोला था ब्रिकिसिक। और फर्स्ट इसमें जीता है रसिया ने, सेकंड बेलारूस ने और तीसरे नंबर पे रहा चाइना। इंडिया 3 गोल्ड 6 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज जीता है इसमें, यानी कि टोटल कितने मेडल हो गए? 20 6 26 और 3 29 मेडल हो गए यहाँ पे, 29 मेडल्स। ये सब आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, कोशिश करनी है कि मैं टू द पॉइंट ही रह रहा हूँ। इतने सारे करंट अफेयर्स को मैं जितना जल्दी हो सके उतना कराने की कोशिश कर रहा हूँ। सो कम टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा ये बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए। अगला है कि भारत के पहले ओलंपिक अध्ययन और अनुसंधान केंद्र कहाँ पे उद्घाटन हुआ? मतलब यहाँ पे ओलंपिक से रिलेटेड रिसर्च वगैरह होगी, स्टडी वगैरह होगी, तो ये गुजरात में किया गया है। और इसका उद्घाटन जो है हमारी जो ओलंपिक एसोसिएशन की चेयरमैन है पीटी उषा जी, उनके द्वारा किया गया था। ठीक है, और इसका नाम होगा इस इंस्टीट्यूट का भारत सेंटर फॉर ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन। टू द पॉइंट है, बिल्कुल इससे ज़्यादा डीप नहीं जाना है बीपीएससी के अंदर, चूंकि जैसे आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि इससे ज़्यादा डीप जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ऐसा सवाल आ भी जाता है जो बहुत ही डीप हो तो फिर उस 1/3 निगेटिव पे आप छोड़ लेंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको करंट अफेयर्स इससे मैच करेंगे। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। 96% जो मुस्लिम आबादी वाले किस देश ने महिलाओं के हिजाब पर पाबंदी लगाई है? बेसिकली इस कंट्री में भी 96% मुस्लिम आबादी है, लेकिन फिर भी वहाँ का जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ महिलाओं के हिजाब पर पाबंदी लगा दी गई है। तो एक तरह से कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ वुमेन के बारे में दिखा रहा है कि यहाँ पे कंपलसरी नहीं है हिजाब पहनना। तो ये ताजिकिस्तान है और ताजिकिस्तान की कैपिटल दुशानबे है और इसके प्रेसिडेंट है इमामोली रहमान। ठीक है, ताजिकिस्तान एक सेंट्रल एशियन कंट्री है, यहाँ पे लिख लेंगे सेंट्रल एशियन कंट्री, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो बनाते वक्त ध्यान नहीं आती हैं। अभी मुझे जो रिकॉल हो रहा है मैं उसको इसमें ऐड करते रहा हूँ। तो ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज। ओके, अगला क्वेश्चन है कि खालूबार युद्ध स्मारक, एक युद्ध स्मारक था, ये किस राज्य में है? बेसिकली खालूबार युद्ध स्मारक लद्दाख में है। और ये जो कारगिल वॉर 1999 में हमारे जो शहीद हो गए थे नायक, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया था। न्यूज में इसलिए कि इस स्मारक को अभी पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है, यहाँ पे टूरिज्म डेवलप करने के लिए खोल दिया गया है। राइटर्स इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत का सबसे भरोसेमंद समाचार ब्रांड कौन सा है? मतलब ये एक राइटर इंस्टीट्यूट है जो डिजिटल न्यूज रिपोर्ट जारी करती है। तो ये 2024 में जो आकाशवाणी समाचार है वो सबसे भरोसेमंद रहा है। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक विंग है राइटर इंस्टीट्यूट, इसके द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 18वें लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर न्यूज में थे, इन भर्तृहरि महताब जी को बनाया गया है। ये उड़ीसा से सांसद है और ये आर्टिकल 95 के सब क्लॉज 1 में प्रोटेम स्पीकर के बारे में जिक्र है। प्रोटेम स्पीकर के बारे में कुछ स्टैटिक पोर्शन आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। प्रोटेम स्पीकर बेसिकली एक ऐसा पद है जो सारे जितने भी जो नई लोकसभा होती है उसके जितने भी सदस्य जीत के आते हैं उन सभी को शपथ दिलाने का काम करते हैं। और वो शपथ वगैरह हो जाने के बाद ये पोस्ट खुद ब खुद खत्म हो जाता है। लेकिन जो प्रोटेम स्पीकर होता है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और जब तक जो परमानेंट अध्यक्ष नहीं बन जाता तब तक प्रोटेम स्पीकर ही अध्यक्ष की भूमिका निभाते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना है स्टैटिक पोर्शन। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पे कौन सा देश रहा है? बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे आप सभी को पता है कि 169 टारगेट्स हैं इसमें और 17 गोल्स हैं। तो 17 गोल्स है, लिख लेना है। 169 टारगेट्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसको हमें कब तक पूरा करना है? टारगेट ईयर कितना है?
2030 है, ठीक है। तो इसका टारगेट ईयर कितना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का, 2030 तक। तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क जो है उसमें शीर्ष स्थान मिला है फिनलैंड को, ये स्कैंडिनेवियन कंट्री है। दूसरे नंबर पे स्वीडन है, तीसरे नंबर पे डेनमार्क है। और ये 9th रिपोर्ट जारी हुई थी, इसमें इंडिया का रैंक जो है वो 109 है 166 देशों में। तो अभी भी हमें बहुत आई थिंक 17 गोल्स में हम काफी लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाए हैं, तो भारत को भी काफी हद तक इसमें सुधार करने की जरूरत है। 10वां इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया गया है? ये इंटरनेशनल योगा डे है 10वें नंबर का, ये 21 जून को मनाया गया है और इस बार श्रीनगर जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। इसकी थीम है स्वयं और समाज के लिए योग। ये इंपॉर्टेंट है कि ये 10वां संस्करण है योगा का। और इस वर्ष का समारोह पूरे देश में मनाया गया जिसमें अंतरिक्ष के लिए योग कार्यक्रम हुआ। अगला करंट अफेयर्स है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के पास सबसे ज्यादा जो शिकायतें मिली हैं वो यूपी से मिली हैं, दूसरे नंबर पे दिल्ली से मिली हैं और थर्ड पे महाराष्ट्र से मिली हैं। और ये सवाल बीपीएससी में आ भी चुका है आई थिंक 67 या 68 में कि राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरमैन कौन है, तो रेखा शर्मा जी। आई थिंक पिछले टेन्योर भी इनका यही थी और इस टेन्योर में भी यही है। और ये राष्ट्रीय महिला आयोग विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, ठीक है। किस राज्य को सर्वाधिक पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए सम्मानित किया गया? बेसिकली ये विंड एनर्जी के बारे में बात कर रहा है कि सबसे ज्यादा स्थापित क्षमता कौन सा स्टेट हो गया है। तो इस पहले नंबर पे अब इसमें गुजरात हो गया है, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु हो गया है पवन ऊर्जा में, ठीक है। और इसको सम्मानित किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा, नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा, इसको मंत्रालय के द्वारा इसको सम्मानित किया गया है। अगला करंट अफेयर्स है कि विश्व का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ प्रारंभ होने को तैयार है? बेसिकली ये एशियाई गिद्धों को बचाने के लिए प्रयास किया गया है और ये उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में किया गया है। बेसिकली ये जो वल्चर्स होते हैं ये हमारे पारिस्थितिकी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये गिद्ध जो है वो अभी ज्यादा उनकी पॉपुलेशन है नहीं और खत्म हो रही है। इसका कारण ये है कि जो पशु होते हैं उनमें एक डाइक्लोफेनेक नाम का एक दवा दिया जाता है और जब वो मर जाते हैं तो उनको गिद्ध खाते हैं जिससे उनको हार्ट वगैरह में प्रॉब्लम हो जाती है और वो गिद्ध मर जाते हैं। तो उनके कंजर्वेशन के लिए ये किया जा रहा है यूपी महाराजगंज के अंदर, ठीक है। और ये पहला ऐसा संरक्षण केंद्र बनाया गया है। T20 क्रिकेट में 4 ओवर में 4 मेडन और 3 विकेट लेने का रिकॉर्ड किसने अभी बनाया है? तो ये लॉकी फर्गूसन करके न्यूजीलैंड के बॉलर हैं और इन्होंने ये रिकॉर्ड जो है वो पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ बनाया है, पापुआ न्यू गिनी, ठीक है। अगला करंट अफेयर्स है कि विश्व की पहली मानव रहित प्रणाली सेना किस देश ने प्रारंभ की है? तो ये यूक्रेन ने किया है। इसका नाम है अनमैन्ड सिस्टम फोर्सेस। ये हवा, समुद्र और जमीनी क्षेत्रों में मानव रहित और रोबोटिक युद्ध की क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित है। यूक्रेन की कैपिटल कीव है, इसके प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की। और यूक्रेन न्यूज में रहा है रशिया यूक्रेन वॉर के चलते हाल ही में हमारे पीएम जो थे वो यूक्रेन जाके आए हैं। हाल ही में वैश्विक परामर्श फर्म क्रोल के अनुसार भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड कौन है? तो ये विराट कोहली हैं। इनकी ब्रांड वैल्यू जो है $227.9 मिलियन है। सबसे ब्रांडेड हमारे सेलिब्रिटी कौन बन गए हैं? विराट कोहली। पृथ्वी की 15,000 परिक्रमाएं पूरा करने वाला थाई बोल्ट उपग्रह का संबंध किससे है? मतलब 15,000 परिक्रमाएं इसने पूरा कर लिया है और ये इसका नाम है थाई बोल्ट उपग्रह। तो बेसिकली ध्रुव स्पेस का है और ये एक प्राइवेट स्पेस है, अभी स्टार्टअप है हैदराबाद का, स्पेस टेक स्टार्टअप है ध्रुव स्पेस। इसने थाई बोल्ट 1 और थाई बोल्ट 2 उपग्रहों के साथ अपना पहला मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। और हमारे यहाँ सरकारी जो है वो उसका नाम है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो इंडिया की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है। 1969 में ये बना था, हमें ये सब ध्यान में रखना है, ठीक है। और जो इसरो के चेयरमैन अभी हैं एस सोमनाथ हैं, 11th नंबर के चेयरमैन हैं। अगला है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सिपरी, एक तरह से एनजीओ है ये, इसका फुल फॉर्म आप लोग लिख सकते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्वीडन की संस्था है और इसने परमाणु हथियारों पर सर्वाधिक व्यय करने वाले देश की लिस्ट जारी की है, जिसमें यूएसए जो है वो परमाणु हथियारों पर सबसे ज्यादा व्यय करता है, दूसरे पे चाइना है, तीसरे पे रसिया है।
हाल ही में जो डेथ हुई है, हमारे एक दिवंगत इसरो के साइंटिस्ट थे श्रीनिवास हेगड़े जी। ये इनका योगदान ये था कि चंद्रयान 1 में जो 2008 में लॉन्च हुआ था, उसके मिशन डायरेक्टर थे ये चंद्रयान 1 के, ठीक है। और जैसे कि इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर इसकी बेंगलुरु में है। 15 अगस्त 1969 को बना था ये, और इसके चीफ हैं एस सोमनाथ, जो ग्राम में चीफ हैं। अगला करंट अफेयर्स है कि जनता भवन सौर परियोजना का उद्घाटन किस राज्य ने किया है? तो ये बेसिकली असम ने किया है, और कैपिटल इसकी दिसपुर है। और असम के सीएम कौन है? हिमंता बिस्वा शर्मा। हाल ही में असम में भी बाढ़ आई है। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में ही रियर गोल्डन टाइगर देखा गया है। एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ, काजीरंगा नेशनल पार्क। और ये काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो वर्न हॉर्न राइनोसेरस के लिए भी फेमस है, ठीक। ब्रह्मपुत्रा रिवर असम में बहती है, और ब्रह्मपुत्रा और गंगा के मिलने से ही दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा बनता है, जहाँ पे सबसे ज्यादा मैंग्रोव्स पाए जाते हैं। ओके, सो ये सब चीजें ध्यान रखनी है। 100 मिलियन वर्ष पुराना टेरोसॉर की एक नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट क्वींसलैंड में खोजा गया है। एक जीवाश्म है बेसिकली, ये 100 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, जीवाश्म फॉसिल है ये, और नाम है टेरोसॉर फॉसिल। और हमारे नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं अभी साउथ अफ्रीका के? तो ये सिरिल रामाफोसा बने हैं। अगर पार्टी का नाम है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। खास बात यह है साउथ अफ्रीका के लिए कि इसकी 3 कैपिटल्स हैं। एग्जीक्यूटिव कैपिटल इसकी प्रिटोरिया है, इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल केप टाउन है, और जुडिशियल कैपिटल ब्लॉमफॉन्टेन है। जोहान्सबर्ग हीरे के खान के लिए फेमस है, किम्बरले भी हीरे के खान के लिए फेमस है। एक कलिनन माइंस है यहाँ पे, वो भी, और वेनेटिया माइंस भी, ठीक है। गोल्ड माइंस भी है यहाँ पे साउथ अफ्रीका में, जैसे मोपोनेंग दुनिया की सबसे गहरी सोने की खान, और ड्रीए फोर्टेन खान है, और किम्बरले गोल्ड माइंस भी है, किम्बरले में गोल्ड माइंस भी है। एक बार्थिलोमियो डियाज नाम का व्यक्ति 1488 में केप ऑफ गुड होप तक आया था, जो साउथ अफ्रीका के ही पास है। अगला करंट अफेयर देखेंगे कि जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने लहसुन को सब्जी की श्रेणी में रखा है, यानी कि प्याज और लहसुन अब दोनों, और इसमें एक ये है कि अब लहसुन को सब्जी की श्रेणी में रख दिया है, और प्याज और लहसुन ये भूमिगत तने का रूप है। कुछ क्वेश्चन आता है ना साइंस में कि कौन सा तना है, कौन सा जड़ है, तो ये क्वेश्चन है कि ये तना है, ठीक है। अगला है कि विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 14 जून को मनाया जाता है, और इस विश्व रक्तदाता दिवस का थीम है कि उपहार देने के लिए 20 साल का जश्न, रक्तदाताओं को धन्यवाद, ठीक है। अगला करंट अफेयर है कि चर्चा में रहा लाल मुरसान और हिल्सा का संबंध किससे है? तो लाल मुरसान और हिल्सा का संबंध जो है वो मंगल ग्रह के एक क्रेटर है। ये क्रेटर का मतलब गड्ढा होता है। तो मंगल ग्रह की सतह पर 3 क्रेटर का नाम हमारे भौतिक विज्ञानी देवेंद्र लाल और यूपी बिहार के शहरों के नाम पर लाल, मुरसान और हिल्सा रखे गए हैं, ठीक है। फिक्की जो है ये बहुत ही पुरानी संस्था है, इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इन इंडस्ट्री। इनके नए जो डायरेक्टर जनरल बनी है वो ज्योति विज बनी है, और ये स्टैब्लिश हुआ था 1927 में। हेडक्वार्टर इसका है नई दिल्ली के अंदर। एक नया प्रोजेक्ट, ये ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा नाइट्रस उत्सर्जक देश कौन सा बना है? मतलब इस देश में सबसे ज्यादा नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन होता है, तो ये है चाइना, 16.7% के साथ टॉप पे है। दूसरे पे हमारा भारत है 10.9%, और थर्ड पे यूएसए, ये 5.7%। तो ये नाइट्रस ऑक्साइड ये हानिकारक गैसें हैं जो हमारे वायुमंडल को, हमारे जो एटमॉस्फेयर को बहुत ही पॉल्यूट करती हैं। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अब हो गई है अमरावती। 2 जून 2014 को जो तेलंगाना अलग हो गया था आंध्रा से, और अब आंध्रा की कैपिटल अमरावती कहलाएगी, और तेलंगाना की जो कैपिटल है वो हैदराबाद कहलाएगी। आंध्रा के नए सीएम है चंद्रबाबू नायडू, और यहाँ के डिप्यूटी सीएम है पवन कल्याण। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी का नाम आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं, तेलुगु देशम पार्टी है जहां तक मुझे याद है। और आगे देखते हैं, जिमैक्स मिलिट्री एक्सरसाइज है ये, इंडिया और जापान का, सॉरी ये नेवल एक्सरसाइज है नॉट मिलिट्री। जापान इंडिया ये नेवल एक्सरसाइज है, और ये 8th एडिशन है, और ये जापान के योकोसुका में किया गया, ठीक है, जापान के योकोसुका में किया गया। दिवंगत अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार थे एक राजीव तारानाथ। इनकी अभी हाल ही में डेथ हो गई है। ये क्या बजाते थे? तो ये सरोद
और इनका मैसूर कर्नाटका में 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इजराइल और गाजा के विरुद्ध जो है युद्ध विराम योजना किस देश ने प्रस्तुत की है? तो ये यूएसए ने की है। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने यूएसए द्वारा प्रस्तावित इजराइल गाजा युद्ध को मंजूरी दे दी है। आज के लिए ये लास्ट सवाल हम लोग करेंगे, फिर इसका एक और पार्ट आएगा, उसमें ये पूरा करंट अफेयर्स कंप्लीट होगा। विश्व भर में पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो ये 11 जून को मनाया गया है। और पहले खेल दिवस का नारा है प्ले मेक्स अ बेटर वर्ल्ड। और राष्ट्रीय खेल दिवस जो होता है वो 29 अगस्त को मनाते हैं भारत में। और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आई होप ये सब आपको समझ में आएगा, आप इसको रिवाइज कर लेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको ये और अच्छा लगेगा। मैं इसमें और सुधार करने की कोशिश करूंगा। आप सभी को वीडियो देखने के लिए थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे नए चैनल जो बीपीएससी एग्जाम नेविगेटर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन।